भी बढ़िया हूँ। नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। राधे राधे मैम। गुड मॉर्निंग। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, राधे राधे जी विवेक जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। सो क्वेरीज, क्वेश्चंस अभी तक जितना भी किया हमने, उसके ऊपर कोई सवाल कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैम एक क्वेश्चन था, हम्म मुझे इतना मानना था, जैसे कोई भी यस नो का अपन कार्ड निकालते हैं हम्म और जैसे सपोज ये थ्री ऑफ कप है, तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे किसी का एक क्वेश्चन ये है कि मुझे इसको उधार देना है या नहीं देना है, वो मेरे से 6 महीने से पीछे पड़ा है पैसों के लिए, अच्छा। उधार मांगने के लिए। हाँ। ठीक है, तो उसका कार्ड पिक करते हैं यस और नो का, तो थ्री ऑफ कप आता है। हाँ तो तो इंटरप्रिटेशन तो उसका यस है, हाँ बिल्कुल। बट इसमें जो फ्लेवर है मेरे अकॉर्डिंग कि भाई उसको अपन जो पैसे दे रहे हैं वो अपने खुद के अय्याशी में बोल रहे हैं या फिर अपने खुद के लस्ट उसके लिए यूज करेगा, मतलब वो गलत चीजों पर। इंडिकेशन है ऐसी, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, यस। तो मतलब कार्ड के फ्लेवर को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो एज अ गाइडेंस आ जाएगा। यस और नो देने के बाद आप ऐसे गाइडेंस दे सकते हैं कि ठीक है तुम दे तो रहे हो, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, हो सकता है वापस आए ना आए। क्यों? क्योंकि तुम दे रहे हो इमोशंस में, है ना, कि भाई फ्रेंड है। और थ्री ऑफ कप्स क्या कहता है, जहां पे इमोशंस है वहां पे चीजें ओवर प्ले हो सकती। तो दिस मीन्स वो इस वक्त ये हो सकता है कि ठीक है आपने दे दिए, बट वो उसको इतना सीरियसली ना ले, और होता है ना कि वापस करने का इतना ज्यादा ना रहे, बस ये रहेगा कि चल ये तो दे रहा है, ग्रांटेड ले ले कोई किसी को। एक चीज और पूछना था मैं, जैसे यस नो का अगर कोई कार्ड हम पिक करते हैं तो उसमें बार बार अगर मे बी का कार्ड आता है तो वही क्वेश्चन वापस रिपीट करके वापस पिक कर सकते हैं कार्ड? नहीं नहीं नहीं, दिस मीन्स डिवाइन ने आपको आंसर दे दिया है, आज उसका आंसर मे बी है, उस वक्त मत पिक करो। इनफैक्ट गाइड देम कि आप जो है 2 दिन बाद 3 दिन बाद दोबारा पिक कर लो, बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। इट फिर वो ये लगता है कि भाई कि आप जो भी डिवाइन कह रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप अपने पसंद का आंसर ढूंढ रहे हैं। ओके मैडम, यदि किसी क्वेश्चन को ये कितने दिन के बाद दोबारा पूछना चाहिए, वैसे अगर कोई 7 डेज, 1 हफ्ता। कोई पूछता है अपनी जॉब के लिए, नॉलेज के लिए, तो अगर उस समय ना आता है कार्ड में भी आता है ना आता है, तो 1 हफ्ते बाद पूछ सकता है या 21 हाँ दिन बाद? बिल्कुल पूछ सकता है, 1 महीने बाद पूछ ले। अब ये मैरिज वाला सवाल है, मैरिज के लिए पहले कुछ ऐसा आंसर आया, नेगेटिव आया या मे बी आया है, तो दिस मीन्स कहीं ना कहीं अभी एनर्जीज जो है वो उसको प्रमोट नहीं कर रही है। 1 महीने बाद रुक के दोबारा पूछ लो। अच्छा मैम, क्या हम कार्ड से पता कर सकते हैं कि ये शादीशुदा है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पता कर सकते हैं करंट, क्योंकि देखो टैरो कार्ड्स आपको करंट एनर्जीज बताएगा कि भाई इस वक्त जो आपको लग रहा है वो क्या है कि नहीं, उसका इंडिकेशन जरूर दे देगा। तो वो कैसे पता लगेगा हमको? अभी तक अपने पढ़े हुए कार्ड से पता है कि पता लग सकता है कि नहीं लग सकता? अगर कोई ऐसा सवाल है कि भाई क्या ये पर्सन जिससे मेरी बात हो रही है वो शादीशुदा है, राइट, और जैसे सपोज 2 ऑफ कप्स आता है या ऐसे 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 कार्ड्स आते हैं जिसमें 2 की जगह 3 का इन्वॉल्वमेंट है ना, थर्ड पार्टी। देखो अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या वो शादीशुदा है, दिस मीन्स आप काइंड ऑफ थर्ड पार्टी पूछ रहे हैं, है ना। नहीं मैम, एक क्वेश्चन था, किसी ने पूछा कि मेरी शादी कब होगी, फिर कार्ड निकला कि भाई ठीक है, जैसा अभी जैसे 3 ऑफ वन आ गया, तो फिर अपन ने जवाब दिया कि भाई अभी कब होगी या किसी के सपोर्ट से होगी। फिर अगर उसने बोल दिया कि मैं तो पहले शादीशुदा हूँ, फिर आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो फिर वहां पे पूछना चाहिए, तो आप पूछ क्यों रहे हो फिर? हाँ वही ना, तो मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ। तो ये एथिक्स में पढ़ाया है ना, एथिक्स में पढ़ाया ना कि जो इस तरह के आते हैं उनके आंसर्स जो है आप उनको एंटरटेन करिए ही नहीं। इसका मतलब फिर तो वो आपकी किसी भी रीडिंग को वो तो ले ही नहीं रहे ना, उनके लिए तो वो हो गया ना। तो उनको आप ये बोल सकते हैं, आप उनको कोई टास्क दे दीजिए
ऐसा करो, आप इतना माला करो, पहले आप अपना फेथ बढ़ाओ, फिर आना। अभी आप जो है, आप यहाँ पे डिफरेंट चाहे ऐप्स पे घूम ले, आप डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाए, आपका कोई काम होगा ही नहीं, क्योंकि आपकी मंशा, आपका इंटेंशन इज नॉट टू फाइंड द आंसर, क्योंकि आप तो खुद ही कनेक्टेड नहीं हो डिवाइन से, है ना? तो वहां पे बोल सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। हाँ जी, हमारे जैसे 3 साल भी निकले, उसमें 2 लेवल के 1 महीने का है, हाँ। और उसमें सिस्टम का आंसर नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर 1 कार्ड 2 कार्ड टिक कर सकते हैं। है, अगर सपोज आपने 3 कार्ड स्प्रेड से किया है ना, आपका यही सवाल है, स्प्रेड भी हाँ। छोड़ दो, आपने तीन कार्ड निकाले, है ना? हाँ। उसमें 2 मेजर निकले, 1 माइनर निकला। आपने जो सवाल पूछा और जो 3 कार्ड्स निकाले, आपका आंसर उसमें होना चाहिए, होगा, बिल्कुल होगा। और ऑलरेडी अगर मेजर कार्ड आ रहा है तो मेजर कार्ड पे ज्यादा फोकस करो। अच्छी, अगर उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। हाँ वो तो है, बदलते नहीं है। हाँ बिल्कुल। जैसे सपोज कि किसी का कोई ऐसा सवाल हो, अभी तो मेजर कार्ड्स में हम आए ही नहीं, बट जस्ट गिविंग यू अ थॉट कि ऐसा कोई सवाल आता है कि क्या मेरी जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, क्या उसके साथ शादी हो जाएगी? 1 कार्ड तो लवर्स आ रहा है, और साथ में हो सकता है डेविल आ जाए या कुछ और नेगेटिव आ जाए, तो दिस मीन्स कि शादी हो तो जाएगी, पर शादी ज़्यादा चलेगी नहीं, उसमें साफ इंडिकेशन आ जाता है। और ऐसे सवाल जब होते हैं ना कि मेरी शादी कब होगी, अगर करंट एनर्जीज में लिखा है कि इट इज़ नियर अबाउट, तो आपको कुछ ऐसे इंडिकेशन, ऐसे कार्ड्स आएंगे जो बताएंगे कि हाँ पॉसिबिलिटी है, चांसेस है इसी साल की। नहीं तो वो आपको उस तरह के कार्ड्स भी आपको बता देंगे कि भाई अभी नहीं है। ऐसे भी आते हैं कि जो बहुत यंग है अभी, पर वो कह रहे कि नहीं, हम तो ऐसे पूछ रहे कि हमारी शादी होगी कब, राइट? तो इसका मतलब शादी तब होगी जब जो उनके कार्ड सपोज ये कह रहे हैं कि अगर वो कुछ अचीव करेंगे या कुछ अपना लाइफ का कोई गोल अचीव करेंगे, तब होगी। इस तरह से आपको डील करना चाहिए। और ये वाला जो अभी आपने सवाल पूछे कि भाई इस तरह से कोई आके ऐसे बोले कि भाई आपका टेस्ट ले रहा हो, ये होता है हैंडल करना, यहाँ पे यूज़र को हैंडल करना। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बोल्डली हैंडल करना है, क्योंकि कोई ऐप भी आपको इसीलिए लेगा कि आप ऐसे इजी क्लाइंट्स को हर कोई डील कर लेता है, रफ एंड टफ क्लाइंट को कैसे डील करना है। ऑब्वियसली देखो ना, आप ऐप क्या है, एक दुकान ही है ना, हर कोई अपनी दुकान में ऐसा ही सेल्समैन रखेगा, ऐसा ही बिजनेस के लिए रखेगा जो क्लाइंट को हैंडल करे। और यही सब खूबी वो आपके इंटरव्यू में आपके स्पीकिंग स्किल से देखते हैं, पहचानते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस है, कितना बोलते हैं। हर तरह का गूगली क्वेश्चन आपको देंगे, चाहे आप राइट भी बोल रहे हैं ना आंसर, तब भी वो ट्विस्ट कर देंगे कि आपसे उलझेंगे, जस्ट टू सी कि हाउ आप कैसे हैंडल करते हैं। उस वक्त आप लोगों को बुरा बनाने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने मेरे से रूड बात किया, नहीं, वो उनका काम है, इंटरव्यू है। और आगे बढ़े। हाँ जी। लेकिन मैम अगर जैसे कोई शादीशुदा आदमी है और वो हमारा टेस्ट लेने के लिए हमसे पूछ रहा है कि मेरी मैरिज कब होगी, तो अपन तो उसको जो क्वेश्चन है उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहा है, उस वक्त तो अपन को उसके क्वेश्चन का जवाब देते कि हाँ भाई आगे हो जाएगी या नहीं होगी। अब वो आगे होकर ये कह रहा है कि भाई मैं शादीशुदा हूँ, तो फिर वो एक अलग बात है ना। देखो जब भी कोई पर्सन आता है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ देता है ना, डेट ऑफ बर्थ। उस डेट ऑफ बर्थ से आपको एक अंदाजा तो लगता है ये किस एज ग्रुप का है। और अगर वो बोलता भी है कि मैं शादीशुदा हूं, तो वहां पे आप उसको साफ बोल सकते हैं कि अगर आप शादीशुदा है और आप पूछ रहे हैं, दिस मीन्स कहीं ना कहीं आप इच्छा रख रहे हैं ना दोबारा शादी करने की, तो आप जो पूछ रहे हैं उसका आंसर मिल रहा है।
अगर आज की डेट में इवन आप शादीशुदा है और आप डिवाइन से आके पूछ रहे मेरी शादी कब होगी, तो जो आपको आंसर आ रहा है चाहे वो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो हाँ अगर इस वक्त आप दोबारा करना चाहते हो तो डिवाइन तो कह रहे हैं हाँ कर लो। आपकी फ्री विल है ना, फ्री विल तो आपकी है ना कि आप लेना चाहते हो कि नहीं। अब इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बताती हूँ कि देखो हम लाइफ में हर कोई ऐसी सिचुएशन में फंसता है जहाँ पे दो रास्ते जा रहे हैं। जब आप प्रॉब्लम में होते हैं वहाँ दो रास्ते, या तो आप जो है जैसे सब लोग इधर उधर चीट करके अपना रास्ता निकाल रहे हैं, एक तो वो ले लो। दूसरा, चाहे काम कुछ नहीं हो रहा पर आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं और स्लोली स्लोली चल रहे हैं, ये दो रास्ते हैं। अब भगवान यही तो टेस्ट लेता है कि जब आपको वो प्रॉब्लम में डालता है वो ये देखता है कि आप कौन सा रास्ता लेते हो। क्या आप ऐसे में आर यू रेडी टू पुट योर कर्मास एट द कॉस्ट? क्या आप अपने कर्मा को दांव पे लगाओगे? कौन सा रास्ता आप लेते हैं? अब वो कौन सा रास्ता लेना है वो तो आपका चॉइस है ना, फ्री विल है ना। सो इसीलिए फ्री विल, जब आप वैदिक भी पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, तो फ्री विल की बात आती है। यहाँ से माइंडसेट पता लगता है। जब हम पत्रिका वगैरह देखते हैं ना, उससे हमें किसी पर्सन का कैरेक्टर, नेचर पता लग जाता है। अब आप कहोगे टैरो में कैसे पता लगता है? टैरो में जब वो आपको डेट ऑफ बर्थ देता है, वो आपकी राशि आती है ना। अगर वो जेमिनाई राशि का है, जरूरी होगा वो हर जो बात बोल रहा है वो सही बोल रहा होगा? स्ट्रीट स्मार्ट है वो, आलू कचालू है वो। सो यहाँ से भी आपको आइडिया होता है उसके आंसर्स। जब आपको लगे ना, तो आपको यूजर से ज्यादा बात करनी चाहिए, ताकि आपके मन में जो एक आ रहा है पॉइंट कि कहीं ऐसा तो नहीं, वो क्लैरिफाई करो उसको। ठीक है, आगे बढ़े। तो हम कर रहे हैं स्वॉर्ड्स का सूट ऑफ स्वॉर्ड्स। सूट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है आपके लाइफ के चैलेंजेस को दिखाता है। सूट ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये दिखाता है कि किस तरह के हर एक काम में किस तरह के चैलेंजेस आएंगे, और जिसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। वो एक्शन आपका तुरंत होना चाहिए, इंटेलिजेंट एक्शन होना चाहिए, इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्वॉर्ड्स कहता है दिमाग से काम लो, दिल से काम लेने के लिए बिल्कुल मना करता है। इसीलिए स्वॉर्ड्स के लोग जो है वो हार्श होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तीखे बोलने वाले बोलते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इनका कमाल का होता है, तर्कबाजी इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसमें जो राशि आती है जेमिनाई 3, 7, 11, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। मरकरी, वीनस और सैटर्न ये बने इनके ग्रह स्वामी। शुरुआत हुई एस ऑफ सोर्ड्स। जैसे कि हर एक सूट में एस भगवान का दिया हुआ हमें कुछ मिल रहा था, वो वॉन्ड भी मिला, कप भी मिला। अब भगवान कह रहे हैं चैलेंज मिले कि ये अब तुम्हारा टेस्ट है, ये चैलेंज है जिसको फेस करने के बाद ही, जिसमें पसीने छूटेंगे, तुम्हें चोट लगेगी, बिल्कुल चोट लगेगी, पर इसको फेस करने के बाद ही आगे जो है तुम्हारी कोई उन्नति होगी। 2 ऑफ सोर्ड्स, आप दो राहे पे फंसोगे। आपके आगे कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपको कोई फैसला लेना पड़ेगा जो कि आपके लिए बहुत कठिन होगा। वो फैसला कैसा होगा? दिल और दिमाग का फैसला होगा। ऐसे में आपको फैसला लेना बहुत मुश्किल होगा। क्या फैसला ले पाएंगे, कर पाएंगे? आपके लिए बहुत मुश्किल है। ले लोगे तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या इस फैसले को स्टेबल रख पाओगे, इसका डाउट है। इसीलिए कार्ड जो है ये नो या मे बी पे आ जाता है। 3 ऑफ सोर्ड्स आपको सीधा हार्ट ब्रेक दिखाता है, और क्योंकि बादल के ऊपर है तो ये कहता है कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी। प्रिडिक्शन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हो जाता है इस कार्ड में। देखो कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी, अचानक से, अचानक इज द वर्ड बादल के लिए, अचानक से तुम्हारा दिल टूट जाएगा। अब दिल कैसे टूट सकता है?
रिलेशनशिप में दिल टूट सकता है, कोई ऐसी बात तुम्हें पता लग जाए जो तुम्हें पता नहीं थी, उससे तुम्हारा दिल टूट जाएगा। डॉक्टर तुम्हारा दिल तोड़ देगा कुछ ऐसा कुछ बता के हेल्थ को लेके, या सीधा हार्ट डिजीज हो जाएगा। अगर आप कंसीव किए हुए हो तो मिस कैरेज का कितना खतरा है, कितना खतरा है। 3 ऑफ सोर्ड्स है, और अगर पर्सन कह रहा है कि मैं आईवीएफ करा रहा हूं तो क्या मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब देखो, आईवीएफ करा रहा है मतलब किसी चीज का सपोर्ट लेके वो कोई काम कर रहा है, नेचुरली नहीं हो रहा है। और 3 सपोर्ट यहाँ पे चल नहीं रही। अगर हम 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ सोर्ड्स को कंपेयर करें, 3 ऑफ कप्स में उसको सपोर्ट मिल रहा है, चीजें हो रही है ना, बस ओवरडू का खतरा है, और वो भी रिलेशंस के मामले में। यहाँ पे क्या है, किसी भी तरह का सपोर्ट जो है उल्टा काम खराब कर रहा है। मेरा जैसे इस तरह का कोई सवाल कोई पूछे कि हमारा ऑफिस का एक प्रोजेक्ट है और उसमें ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ये भी रिसेंटली किसी ने मेरे से पूछा कि भाई मेरा ऑफिस का एक प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई और हम लोग 1 हफ्ते से लगे हैं उसको सॉल्व करने के लिए, वो सॉल्व नहीं हो रहा। तो क्या हम किसी थर्ड पर्सन की हेल्प ले लें, जो दूसरे प्रोजेक्ट में पर्सन है उसकी हेल्प ले लें। मैंने कहा बिल्कुल मत लेना, और काम खराब हो जाएगा। तो क्या करें, वेट करो, अपने आप से ही कोशिश करो तो सॉल्व होगा ये। और अगर वो प्रॉब्लम आपकी नहीं होती है, सॉल्व नहीं होती है, तो उसको छोड़ देना ही बेहतर है। वहां पे गिव अप कर दो कि भाई नहीं हो रहा मुझसे। नहीं, मगर ये जैसे किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है तो क्वेश्चन ये है कि भाई डॉक्टर से हमको लाभ नहीं हो रहा हेल्थ में, तो किसी तीसरे डॉक्टर के पास जा सकते हैं, या फिर उसमें भी ये केस? अगर कोई ये पर्सन कहता है कि मैं जिस डॉक्टर से इलाज करा रहा हूँ उससे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो करंट डॉक्टर से उसको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, राइट, तो क्या उसको किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अभी ना कोई भी सपोर्ट उसके काम नहीं आएगी, ना अभी आ रही है, प्रेजेंट आ रही है, ना कोई सपोर्ट उसको काम आ रही है। फिलहाल के लिए जो है 3 ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है कि उसको हार्ट ब्रेक मिलेगा। इस वक्त उसको सपोर्ट जो है वो कहीं नहीं मिलेगी या काम नहीं करेगी, वो करंटली भी नहीं कर रही है। किसी सपोज वो इस वक्त डॉक्टर भी चेंज कर लेगा ना, तो भी उसको इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, रुक जाओ, इसको डिले करो। अभी अगर चेंज भी करना है तो अभी रुक जाओ। अभी अब जो यहाँ पे चोट खानी है वो अभी यहाँ खा लो, और तो कुछ नहीं कर सकते। सपोज कोई कह रहा मेरा यहाँ पैसा वेस्ट हो रहा है, नाउ एक्सेप्ट इट कि हो गया वेस्ट, अब उस पर क्रिप करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपको यहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है कि जिसपे आप बोल सकते हैं, तो 3 ऑफ सोर्ड्स क्या कहता है, जाओ जाके बोल के आओ। आपका जो पेन है ना, इमोशनल पेन, उसको आप वॉइस आउट करके आओ, लड़के आओ, जाओ सुना के आओ। ये जरूर कर सकते है ना। कोई अगर बोले कि इसमें डॉक्टर ले लो, वकील ले लो, कि भाई काफ़ी समय से मेरा काम अटका हुआ है और नहीं हो रहा है, तो क्या वो होगा? पहले तो वो दिख नहीं रहा होगा, राइट। ये भी हो सकता है वो तुम्हें चीट कर रहा हो, तो क्या करूं? अरे जाओ जाके उसको बोल के आओ, जरा उसको बोल के आओ, लड़के आओ उससे, लेके मत बैठे रहो। इस तरह से 3 ऑफ सोर्ड्स जो है ना, आपको कोई लेसन सिखाता है। जैसे किसी ने पूछा कि मेरे साथ अभी 2 बार रिलेशनशिप में गई, उसमें मुझे ब्रेकअप हो गया, मुझे धोखा मिला, क्यों हो रहा है मेरे साथ? 3 ऑफ सोर्ड्स इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को सीख नहीं रहे हो। आप अपने जो डिवाइन आपको लेसन देना चाहते हैं, आप उसको सीख नहीं रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब आप ओवर इमोशनल हो रहे हो, तभी इमोशनल पेन आप सह रहे हो। इस वक्त आपको क्या करना चाहिए? इमोशनल नहीं होके स्वॉर्ड्स का कैरेक्टर लेना चाहिए।
सोड जैसा बनना चाहिए, तीखा, तेज तरार, हर एक बात पे तर्क वितर्क करना, इमोशंस में नहीं बहना। पहले तो रोना ही नहीं चाहिए और आप आंसू बहा रहे हैं। इस तरह का कोई सवाल कि उसने मुझे रिलेशनशिप में हमारा झगड़ा हुआ, उसने मुझे बहुत ज्यादा बुरा बोला, उसने मुझे बहुत ज्यादा बुरा बोला, क्या उसको दर्द हो रहा है? क्या उसे दर्द हो रहा है कि उसने मुझे बुरा बोला? अब देखो, जिसने ये 3 ऑफ सोर्ड मारा जिसके ऊपर, क्या उसको दर्द होगा? जिसने लिया उसको दर्द होगा। तो दिस मीन्स ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई उस पर्सन का वो स्वॉर्ड नेचर का है, आप इमोशनल हो। इस बात को मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स है वो लॉस्ट हो गई है। अब यहाँ इसमें कोई बोले कि क्या उसे मेरे से फीलिंग्स है, डज ही फील फॉर मी, डज शी फील फॉर मी? 3 ऑफ सोर्ड्स, नो। फीलिंग्स जो थी वो खत्म हो गई है, मे बी पहले थी पर अब खत्म हो गई है। और अब कहीं सामने मत चले जाना, खूब झगड़ा होगा, बहुत इसमें गंदा झगड़ा हो सकता। दिस इज 3 ऑफ सोर्ड्स। किसी भी चीज की पॉजिटिविटी पूछ रहे हैं, इट्स अ नो, इसीलिए इंटरप्रिटेशन इसका नो है। यहां तक किया था, आगे बढ़े अब इसके। जी मैम। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 नंबर, और ये आपको पिक्चर नजर आती है 4 ऑफ सोर्ड्स की। 3 तलवारें लटकी पड़ी है, एक तलवार उसके बेड के नीचे है और पर्सन जो है वो बेड पे लेटा हुआ है। यहाँ पे वॉल पे पिक्चर बनी हुई है जिसे वो देख रहा है, फैमिली की पिक्चर है। 4 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आपने एक बहुत बड़ा चैलेंज निपटाया है, आप थक गए हो, अपने आप को रेस्ट दो, अपने आप को रेस्ट दो। क्यों? क्योंकि अभी और चैलेंज है, तलवार की तरह आपके ऊपर ही लटक रही है। अभी आपके चैलेंज खत्म नहीं हुए। पर 4 ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है कि आपने अभी एक चैलेंज निपटा है, आप अभी पॉज ले लो, टेक अ पॉज। 4 ऑफ सोर्ड्स आपको एक ब्रेक लेने के लिए बोलता है, रुकने के लिए नहीं बोल रहा है। वो ये नहीं कह रहा रुक जाओ, छोड़ दो, नहीं, वो कह रहा है एक पॉज ले लो। जब हम पॉज लेते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम सिचुएशन को थोड़ा सा दोबारा से एनालाइज करते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आपको आपकी थॉट्स की स्टेबिलिटी लेने के लिए कह रहा है। किस चीज की स्टेबिलिटी लेने के लिए कह रहा है? आपको अपने थॉट्स की, आपके खुद की भी स्टेबिलिटी लेने के लिए कह रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि इस वक्त आप चैलेंज की वजह से, अपने किसी भी तरह के परेशानी से आप अभी थक गए हैं, आप अभी पॉज कर लो। सपोज कोई ये पूछता है 2 साल से मेरी जमीन खाली पड़ी है, तो क्या मैं उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दूं? तो आप उससे ये पूछोगे कि पहले आपने शुरू किया था, कोई प्रॉब्लम आया था? हो सकता है अब इसके 2 सवाल दे, वो कहे कि नहीं ये प्रॉब्लम तो मैंने तो शुरू ही नहीं किया अभी तक। अगर अभी तक शुरू नहीं किया है तब भी उसको क्या हिदायत है कि भाई अभी रुक जा, अभी रुक जा। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर तुमको उसको डील करना पड़ेगा। तो बेटर है कि अभी रुक जाओ, अभी इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट। और अगर उसने पहले भी स्टार्ट किया था, उसको प्रॉब्लम आया, तब तो और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि भाई अभी रुक जाओ, अभी डिले करो।
क्यों डिले करो? तुम स्टार्ट करोगे, लाइन से तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। किस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी? यहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है? कोई ना कोई बीच में रोकने आ जाएगा आपको, क्योंकि क्या 4 ऑफ सोर्ड्स क्या चाहता है? आप पॉज करो। अगर आप मूवमेंट में हो तो आपको 4 दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएगी जो आपको रोकेंगी, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। प्रॉब्लम फिर भी हो सकती है, मनी की भी। हाँ, मनी की भी हो सकती है, फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं, किसी अथॉरिटी की कोई चैलेंज हो सकती है, आपके नेबर्स चैलेंज उठा लेंगे। क्या पता आपकी खुद की तबीयत ही खराब हो जाए। आप खुद भी इस वक्त ज्यादा प्रिपेयर नहीं दिख रहे, हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है। 4 ऑफ सोर्ड्स आपको ये कहता है कि इस वक्त आप जो भी काम कर रहे हो उसको छोड़ दो, टेक अ रेस्ट। और वो रेस्ट कैसे लेना है? या तो घर पे रहो, अकेले रहो, या कहीं पे चले जाओ एज अ वेकेशन, या अपनी फैमिली से मिलाओ। क्यों? क्योंकि इस वक्त आप जो है अपने आप को हील करना चाहते हो, आप इस वक्त इमोशनल टच लेना चाहते हो, तो अपने लव्ड वन से जाके मिलाओ। जैसे बहुत साल पहले एक सवाल ऐसे आया था, उस लेडी ने कहा कि भाई मेरा भाई जो है वो काफी सालों से बाहर रह रहा है, पता नहीं मुझे इन दिनों उसके सपने बड़े आ रहे हैं, ऐसा कुछ करके उन्होंने पूछा कि भाई कैसा है वो बाहर। अब 4 ऑफ सोर्ड्स आया, क्या क्या बता सकते हैं कि वो कैसा है? पहली बात तो वो अकेला है। ऐड करो इसमें क्या क्या बोल सकते हैं। मैं काफी सारी परेशानी फेस की अभी, हाँ, और तो उन चीजों से काफी परेशान है, भी इमोशनली वीक हो चुका है, यस, तो कोई इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ सकती है अभी। अपनी फैमिली को याद कर रहा है। फैमिली को याद कर रहा है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है। 4 ऑफ सोर्ड्स में ये तो पक्का है कि उसने कोई चैलेंज को फेस किया। तो यहाँ आपने जो बताया कि उसने कोई बड़ा चैलेंज निपटाया, तो मतलब ऐसा भी है कि कोई बहुत बड़ी स्थिति से निकला हुआ है हाँ, ऐसा? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा किसी कठिन प्रॉब्लम से निकला हो। अब वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके ऊपर और कार्ड्स आप पुल कर सकते हैं। अगर किसी को जानना हो क्या प्रॉब्लम्स, कैसी प्रॉब्लम्स, और कार्ड्स पुल कर लीजिए उसके ऊपर। है ना? तो उसकी हालत कैसी है? उसकी हालत इस वक्त ठीक नहीं है। अब अगर वो बोलती है कि भाई मुझे पता ही नहीं वो कहाँ रहता है, क्या है, तो आप जो है कोशिश करो उसको ढूंढने की, किसी ना किसी से सपोर्ट लेके, किसी की हेल्प लेके आप उसको ढूंढने की कोशिश करो। मुश्किल से मिलेगा आपको, क्योंकि इससे पहले वाला कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स का है, कोई आसान नहीं है सपोर्ट। हो सकता है आपको कोई ऐसी बात पता लगे कि आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा अपने 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 भाई के लिए या अपने उस पर्सन के लिए। सो दिस इज 4 ऑफ सोर्ड्स। हेल्थ के मामले में भी ये क्या कहता है आपको? हेल्थ के लिए स्लो हीलिंग कह रहा है कि इस वक्त आपकी हीलिंग जो है वो स्लो है। पॉज जहां आ गया तो स्लोनेस आ गया। मेरा करियर कैसा रहेगा ये साल? 4 ऑफ सोर्ड्स। ये भी हो सकता है कि ये साल जो है आपका करियर में कहीं ना कहीं आपका लो जाए, स्लो जाए। आप अपने आप को स्टैग्नेंट फील करोगे, आपको लगेगा कि मैं बढ़ नहीं रहा हूँ। आप बहुत सारे चैलेंजेस फेस करोगे, तो आप ग्रो तो करते हुए नहीं दिख रहे इस साल। इनफैक्ट इस साल आपके लिए हिदायत है कि आप स्लो चलें। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे 4 ऑफ सोर्ड्स पे?
फाइनेंसेस धीरे स्लो है, ज्यादा अच्छे नहीं है। हाँ, तो कुछ भी इस पे अच्छा नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट हर चीज पॉज होती हुई दिख रही है। अचानक से बहुत सारे खर्चे आ जाएंगे, एक एक करके निपटाना, सारे मत एक साथ करना, नहीं तो बहुत ज्यादा किसी डेप्थ के अंडर आ जाओगे। मेरा ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये वीक कैसा रहेगा, ये मंथ कैसा रहेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स, ज्यादा बाहर मत जाओ, अकेले रहो, अकेले रहो, ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा अगर आप बाहर जाते हो, आप सोशल होते हो तो मत हो। इस वक्त थोड़ा सा अकेले रहो, अपने आप को हील करो। सो ये कहता है 4 ऑफ सोर्ड्स, टेक अ पॉज। अगर आप कहते हो कि नहीं मेरा तो लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, मैं तो ले ही नहीं सकता, तब भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हो तो क्या क्या हो सकता है, सीधा आपकी हेल्थ खराब होगी, आपकी हेल्थ खराब होगी, एक के बाद एक चैलेंजेस आएंगे, आप वैसे ही एग्जॉस्ट हो जाओगे। सो दिस इज 4 ऑफ सोर्ड्स। और अगर कोई ये पूछता है मैं फैमिली के साथ वेकेशन पे जाना चाह रहा हूं तो क्या प्रोग्राम बना लूं? हाँ बना लो। हाँ बना लो, यस बिल्कुल। अभी आपको रेस्ट की भी जरूरत है तो बना लो। हाँ बिल्कुल, यही तो कह रहा है वो, टेक अ रेस्ट। जाओ वेकेशन पे, जाओ अपने लव्ड वन से मिलाओ, या तो सेल्फ केयर कर लो या अपने फैमिली से मिलाओ, फैमिली के साथ कहीं वेकेशन पे चले जाओ। ये वहां से कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां नहीं आएगी उसको, फैमिली साथ है इसलिए। हाँ वहां इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उल्टा यहाँ पे अगर वो कुछ काम करता है, राइट, कोई एक्टिविटी करता है तो उसकी प्रॉब्लम आएगी, उसको चैलेंजेस आएंगे, इस वक्त उसके काम सफल नहीं होंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स आपको सेल्फ केयर के लिए प्रमोट कर रहा है, वेकेशन के लिए प्रमोट कर रहा है, आपको रेस्ट लेने के लिए प्रमोट कर रहा है, अपने आप को हील करने के लिए प्रमोट करते हैं। अगर आप जो सवाल पूछ रहे हो उसमें ये इंडिकेट हो रहा है कि आप रेस्ट लेना चाहते हो, आप इस सबसे दूर जाना चाहते हो, तो हाँ जाओ। मैं सोच रहा हूँ मैं छुट्टी लेके अपने गांव हो आऊं, अपने होम टाउन हो आऊं, तो अभी इतना सारा काम है, ऐसे में सही रहेगा। हाँ जाओ। 4 ऑफ सोर्ड्स, यस। चाहे तुम्हारे पास हीप्स ऑफ वर्क है तब भी आप अपने को फोर्स करके रेस्ट लो। ठीक है, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या आएगा? टेक अ पॉज। ना मे बी है, ना यस है, ना नो है, स्पेशली ये वर्ड है टेक अ पॉज। नेक्स्ट पिक करते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है, थोड़ा सा खिचड़ी भी लगेगी इस पे आपको, बट समझना। 5 नंबर कन्फ्लिक्ट का नंबर है ना? 5 नंबर कन्फ्लिक्ट का नंबर है। और अगर हम इस कार्ड को देखें तो क्या कहेंगे? कन्फ्लिक्ट हो रहा है कि नहीं, झगड़ा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? यस। 5 ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है कि आपने किसी ऐसे सिचुएशन पे, आगे बादल दिख रहे हैं ना, कोई ऐसी सिचुएशन अचानक बनी कि आपको हथियार उठाना पड़ा, पर जब आपने हथियार उठाया तो आप भूल गए कहाँ रुकना है। आप उस लड़ाई में इतना ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया कि आप भूल गए कहाँ रुकना है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके जो इमोशनल
आपके जो बॉन्ड्स हैं वो खत्म हो गए, वो लॉस हो गए, आपके अपने आप से रूठ गए, हालांकि आप लड़ाई जीत गए हो। 5 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कन्फ्लिक्ट है जिसमें आपकी जीत हुई है, आपने इस लड़ाई को जीता है, पर वो जीत किसके ऊपर बेस्ड है? कुछ तो उसके बदले कुछ खोया है। जीत तो गए हो आप, पर आपने कुछ खोया है। क्या खोया है आपने? आपने अपने इमोशनल बॉन्ड्स अपने खो दिए, वो आपसे पीठ दिखाए जा रहे, उनकी तलवारें नीचे गिरी हुई है। इसमें जीता कौन? वो नहीं जीते, जीते तो आप ही हो। 5 ऑफ सोर्ड्स, आप जीते हो, पर आप जीत के भी हार गए। क्यों? क्योंकि आपकी सोशल स्टैंडिंग, जब आपने ये जीत हासिल करी ना, आपकी जो सोसाइटी में जो छवि है उसमें कोई 4 चांद नहीं लगे, उल्टा लोग आपके लिए बातें करने लगे। तो इस लड़ाई से आपको सिर्फ आपका अहम जीता है, या आपको अपने आप में तसल्ली मिली है, पर इसने आपको कोई सोसाइटी में कोई ऊंची कोई पदवी नहीं दिलवाई है। बल्कि लोग अब ये कहने लगे कि अरे ये लड़ाकू है, ये गर्जी है ना, ऐसे। आप मैम इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि आप जीते तो, लेकिन आपको दिल में संतुष्टि नहीं है, सुकून नहीं है। नहीं, इस वक्त 5 ऑफ सोर्ड्स में इस पर्सन को अभी एहसास ही नहीं है कि उसने क्या खोया है। अभी नहीं उसको एहसास क्या खोया है। अभी तो वो, तभी तो उसका बॉडी लैंग्वेज देखो। मुझे ये लगता है कि आपकी इमेज जो पहले थी, अभी आपकी इमेज को काफी नुकसान हुआ है। हाँ बिल्कुल, आपकी इमेज को नुकसान हुआ है, और आपको ये लग रहा है कि आपने लड़ाई करी है। 5 ऑफ ये सोर्ड्स ये कहता है कि किसी भी कन्फ्लिक्ट को क्या मुझे फेस करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लड़ो, यस। पर आप इस लड़ाई में ये ध्यान रखो कि आपको कहाँ रुकना है, क्योंकि अगर आप समय से नहीं रुके तो आप अपने ही कुछ बॉन्ड्स, अपने ही इमोशनल बॉन्ड्स आप खो दोगे। मैडम इसमें लड़ाई इस बंदे ने आगे होके करी है, या मतलब किसी जैसे कोई ऐसा है कि भाई किसी ने उकसाया, मतलब हाँ ऐसा है ना? उकसाया, तभी यहाँ पे बादल है। कोई ऐसी स्थिति बनी कि आप चुप थे, आपको तलवार उठानी पड़ी। ये भी बात सही है कि आपको उकसाया गया, आप उठे, आपने कहा कि अब मैं बताता हूं। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि आपने उस चीज को फेस किया, पर ये गलत कहाँ पे हो गया ना, आपको ये नहीं समझा कि कोई भी चीज जब हम शुरू करते हैं तो उसको कहीं पे रोकते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स में ऐसा इस झगड़े का ऐसा रिजल्ट है जो कि आपने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। आपको इस वक्त लग रहा है कि आपने जवाब दे दिया, अच्छे से जवाब दे दिया, पर कहीं ना कहीं आपको तो लग रहा है कि आपने जवाब दे दिया, पर लोग आपके लिए बातें बना रहे हैं। दिस इज उसको अभी एहसास नहीं हो रहा, वो उस मोड में है ना कि मैंने जीत लिया। उसका बॉडी लैंग्वेज देखो, 2 तलवार मिली हुई है, 3 उसके हाथ में, एक नीचे है और एक उसे शोल्डर पे रखी हुई है, और वो देख रहा है कि वो लोग पीठ पीछे करके वो जा रहे हैं, पर उसको कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है। वो तो इस बात के लिए खुश है कि देखा, हरा दिया ना मैंने। अभी तो उसको एहसास ही नहीं हुआ। 5 नंबर में किसी भी चीज का एहसास होना, रिवाइव होना इज ऑलवेज डिले। इंटरप्रिटेशन इसकी नो है, इंटरप्रिटेशन इसकी नो ही है। पर यहां पे आप ये देख रहे हैं कि किसी भी
झगड़े का स्टार्ट, जीत होना कहाँ पे जीत होगी? जिस जिस चीज को आप लड़ोगे। अब यहाँ पे जो कंपटीशंस के क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां पे ये आपको थोड़ी पॉजिटिविटी दिखा देता है, क्योंकि आप कोई ऐसा झगड़ा आप जीत रहे हो। तो अगर आप कंपटीशन में जाते हो, कंपटीशन क्या है? यही तो है। मैं किसी कंपटीशन में जा रहा हूँ या मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हूँ, क्या मैं क्लियर कर जाऊंगा? हाँ, कर तो जाओगे, बट 5 ऑफ सोर्ड्स में जो रिजल्ट है ना, आप क्लियर करने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिवनेस आएगा कि आप उसको इंजॉय नहीं कर पाओगे। इसीलिए इसका इंटरप्रिटेशन इज नो। ये भी तो हो सकता है यहाँ पे एक बड़ी हालांकि मैं ये बात कभी मैंने भी कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, पर उस दिन किसी ने मेरे से कुछ ऐसा पूछा, इसको हो गए, ये स्टार्टिंग की बात है, जब अभी रीडिंग स्टार्ट ही करी थी मैंने, तो किसी ने ऐसे पूछा कि मैं आईएएस का एग्जाम दे रहा हूँ, तो क्या मैं क्लियर कर जाऊंगा? हाँ, और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा हूँ। मैं क्या, देखो तुम क्लियर तो कर जाओगे, पर ना कुछ लॉस होता हुआ दिख रहा है। अब मैं उसको कैसे क्या बोलूँ? इमोशनल बॉन्ड मैं भी थोड़ा समझ नहीं पा रही थी। मैं क्या हो सकता है जिस वक्त तुम जीतो ना, उस वक्त तुम्हारे घर में हो सकता है कोई एक्सपायर कर जाए। मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी इस कार्ड के ऊपर मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी, जो कि बाद में मुझे भी लग रहा था यार 5 ऑफ सोर्ड्स पे एम आई क्रेजी, एम आई पागल, मैं क्या बोल रही हूँ। बट आप मानोगे, वो पर्सन आया मेरे पास और उसने मुझे बताया कि आपकी रीडिंग सही आई, कि जब मैं जीता तो उसी वक्त मेरे घर में मेरे फलाने जो बहुत क्लोज थे, जिसको वो बहुत मानता था, उसका मामा चाचा, उसका वो एक्सपायर हो गए। क्योंकि यहाँ पे ना जीत दिख रही है, साथ में कुछ इमोशनल चीज का लॉस दिख रहा है। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अब जरूरी नहीं है कि कोई आप इसको बोले कि कोई डेथ हो जाएगी, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि कुछ उसको लॉस होगा। एक तरफ तो वो जीतेगा, दूसरी तरफ उसको कुछ इमोशनल लॉस होगा। उसको या तो उस वक्त किसी के साथ, उसका अपने के साथ झगड़ा हो जाएगा। मैडम लॉस इमोशनली बताऊंगा इसमें। हाँ, लॉस, यस, लॉस इमोशनली ही है। मेरा ट्रांसफर हो जाएगा क्या? तो फिर इस पर आंसर करेंगे। हाँ, ट्रांसफर तो हो जाएगा, बट आपका कुछ इमोशनल लॉस होगा, अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, ये भी बोल सकते हैं। देखो, यहाँ पे किसी भी चीज को पाने के लिए अगर आप कोई कोशिश कर रहे हैं तो वो चीज हो जाएगी, आपकी जीत होगी, पर कहीं ना कहीं कुछ लॉस भी रहेगा। अब अगर ऐसे सवाल हो कि मेरा करियर कैसा रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा। हो सकता है लड़ भिड़ के आप कुछ चीजें हासिल भी कर लो, पर उसका वैल्यू नहीं रहेगा इतना, जो कि आपको अभी नहीं पता लगेगा, आपको कुछ समय बाद आएगा। मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचता है, अगर ये कार्ड आता है तो अपन क्या कहेंगे? 5 ऑफ सोर्ड्स पे वो क्या सोचता है, वो आपको पाने की इच्छा तो रखता है, पर कहीं ना कहीं वो आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं करेगा। तो वो आपके बारे में क्या सोचता है, तो वो आपके बारे में कोई इमोशनल नहीं सोच रहा, वो सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं इसको अपनी बात कैसे बनवाऊं, या अपना प्रेजेंस या इम्पोर्टेंस कैसे जताऊं या दिखाऊं। यहाँ पे वो जो भी सोच रहा है वो कन्फ्लिक्ट सोच रहा है।
है ना, वो कंपटीशन फील कर रहा है आपके साथ, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, पर वो प्रोग्रेस जो है वो खोखला है। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? मैडम जैसे कि जॉब में नंबर आया तो परिवार को छोड़कर जाने में उसको दुख हो रहा। हाँ, क्या? जैसे उसका कि जॉब में नंबर आ गया और उसको बाहर जाना है तो परिवार को छोड़कर जाने में उसको दुख हो रहा है, लॉस हो रहा है उसका। ये लॉस उसको अभी नहीं महसूस होगा, बाद में होगा। कुछ ना कुछ दूरी आ जाएगी, उसके अपनों से दूरी आ जाएगी। जैसे कोई पूछता है कि मैं काफी समय से अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीजा नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, लग जाएगा। देखो, अगर आप पीछे पड़े हो तो लग तो जाएगा वीजा आपका, पर क्या होगा, आप अब्रॉड भी चले जाओगे, पर कहीं ना कहीं आपका अपनों से नाता जो है वो टूट जाएगा या लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। अब वो तो ऑब्वियस है, अब्रॉड जाएगा तो लॉन्ग डिस्टेंस तो होगा ही होगा, पर ये लॉन्ग डिस्टेंस शायद ऐसा होगा, कहीं ना कहीं गैप आना शुरू हो जाएगा। नहीं किसी की बात मानने वाला है, पड़ेगा। जैसे कोई फैमिली मैटर हो, इस व्यक्ति को कोई समझा है कि भाई तुम ऐसा मत करो, या मेरी इसके लिए समझा है कि तुम फैमिली वाले की भाई तुम हमारे हिसाब से शादी करो, तो ये अपना जिद्दी करेगा। 5 ऑफ सोर्ड्स का कैरेक्टर नेचर देखो, अगर अपने पे आ गया तो ये इसको रोक पाओगे आप? नहीं रोक पाएंगे। यहाँ पे ये नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब इसके अहम पर आ गई ये बात। बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, जैसे वॉन्ड्स ईगोइस्टिक होते हैं, सोर्ड्स भी ईगोइस्टिक होते हैं। इनमें ये भावना बहुत रहती है कि अच्छा, रिवेंज की भावना इनमें बहुत रहती है एज कंपेयर टू वॉन्ड्स। सोर्ड्स में बहुत ज्यादा रहती है। और सोर्ड्स के कार्ड्स मैंने आपको बताया कि ये लोग ज्यादा दिमाग से सोचते हैं। अब ये इतने दिमाग से सोच रहा है कि ये भूल गया है कि नहीं, जैसे हम जोश में क्या बोलते हैं, जोश में होश मत खो। यहाँ पर क्या है कि ठीक है, तुम दिमाग तो लगा रहे, तुम ओवर दिमाग लगा रहे हो, अपनों के सामने कहीं ना कभी आपको ड्रॉप कर देना चाहिए। एक पॉइंट पे आके आप लड़ो, जरूर लड़ो, लड़ने के लिए मना नहीं कर रहा है ये कार्ड, क्यों कह रहा है लड़ो, पर आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ रुकना है। अगर आप नहीं रुकोगे, आपने उस लाइन पे नहीं रुकोगे, तो आप अपने लिए डिस्टेंसेस क्रिएट कर लोगे अपने लव्ड वन से। और जब आपने ये लड़ाई शुरू करी थी, जब आपने तलवार उठाई थी, जब आपने लड़ना शुरू किया था, तब आपको नहीं पता था कि ये बात यहां तक पहुंच जाएगी। और अब ये लोग रूठ के चले गए हैं, तो तब भी अभी आपको कोई महसूस नहीं हो रहा इस बात का कि कुछ नुकसान हो गया है। अभी उस नुकसान का एहसास नहीं हुआ है। एहसास नेक्स्ट कार्ड में होगा, 6 ऑफ सोर्ड्स में। अभी नहीं आएगा इसको एहसास, बाद में आएगा। हेल्थ के लिए भी ये कार्ड जो है बहुत अच्छा नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी आप किसी चीज को टैकल कर रहे हो, बट साथ ही साथ कुछ और भी यहाँ पे कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपके शुरू हो सकती है। सो हेल्थ के लिए भी, क्योंकि 5 नंबर का जो प्रेजेंस है वो कन्फ्लिक्ट है, उसने आपको कन्फ्लिक्ट देना ही देना है। तो हेल्थ पे वो आपको हैप्पीनेस तो देगा ही नहीं, कुछ ना कुछ किसी चीज में उलझा के रखेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा अरे मैं इससे मेरी हेल्थ ठीक हो रही है, पर ये नहीं पता इसके साथ साथ कौन सा और साइड इफेक्ट हो रहा है।
दिस इज 5 ऑफ सोर्ड्स। यहीं पे रोकते हैं, थोड़ा सा और इस पे मंथन करो, सवाल और लगाओ, कुछ रहेगा तो आप फिर से पूछना। आज कोल्ड की वजह से ज्यादा मैं नहीं बोल नहीं आप सवाल मैम क्वेश्चन ये था कि अगर कोई यूजर मेरे पास आता है या आती है कि दूसरे को डिवोर्स लेना चाहता हूँ चाहती है, तो उसको क्या सोल्यूशन मिले इख्तियार से, तो मुझे लेना है नहीं लेना है? 5 ऑफ सोर्ड्स आपको ये कह रहा है कि अगर आप लेना चाहते हैं डिवोर्स, आप लड़ो, आप लो, पर फिर ये सोच लो फिर कि भाई सब कुछ खत्म है। वो जो एक होप जो एक रहता है ना कि एक पॉइंट पे जाके कि मे बी वो वापस आ जाए, कुछ नहीं, फिर बहुत बुरी तरह से मामला खत्म है। यहाँ पे अगर आपका सवाल है कि हमारे बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं, क्या डिवोर्स ले लेना चाहिए, 5 ऑफ सोर्ड्स तो आपको कह रहा है यस ले लो। यहाँ पे आप बात को समझो, आप यहाँ पे अगर आपको कोई बोलेगा ना कि नहीं लो, आप उसकी सुनने नहीं वाले। आप कहोगे नहीं मुझे ठीक लग रहा है मैं तो लूंगा। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स अपने थॉट से, अपने दिमाग से ज्यादा चलता है। यहाँ पे कोई उसको समझाने की भी कोशिश करेगा ना, वो पर्सन नहीं सुनेगा। वो अपने आगे किसी को समझता ही नहीं है। वो इस रूप में, इस पोजीशन पे है इस वक्त कि वो अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं है। तो ये डिवोर्स भी लेना तो अहम नहीं ले रहा है, सब बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो डिवोर्स भी ले रहा है तो वो इस वे से ले रहा है जैसे कोई रिवेंज ले रहा है। मैम अगर अपन 5 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सॉर्ड्स का अगर कंपैरिजन करें तो इसमें भी झगड़ा हो रहा है, और इसमें झगड़ा होने के बाद दोनों में झगड़ा हो रहा है, दोनों में झगड़ा हो रहा है। उसमें फिर भी गुंजाइश है, उसमें फिर टेबल टॉक करने की गुंजाइश है। हाँ इसमें हाँ है ना, उसमें फिर भी गुंजाइश है ना, या तो एक्सेप्ट कर लो या रिजॉल्व कर लो बैठ के। यहाँ पे वो सुनना ही नहीं चाहता किसी की, आप कैसे रिजॉल्व करवाओगे? और अगर इसको हम 5 ऑफ कप्स से कंपैरिजन करें, 5 ऑफ कप्स में वो तो अनंत में पहुंचा हुआ है। 5 ऑफ कप्स में इमोशनल लॉस है, इसमें भी इमोशनल लॉस है। उसमें उसको इमोशनल लॉस का दुख हो रहा है, इसमें उसको परवाह नहीं है अभी। अभी तो उसको लग रहा है जाए तो जाए, उसको ऐसा लग रहा है कि अरे आ जाएगा वापस, पर यहाँ पे जो पर्सन जाएगा वापस नहीं आएगा। सपोज रिलेशनशिप में इस वक्त अगर आपके झगड़ा हो गया तो ये अहम का झगड़ा इतना बढ़ जाएगा कि आपने सोचा नहीं होगा यहाँ पे ब्रेकअप हो सकता है। ऐसा अगर वो गया, क्या वो वापस आएगा? सपोज अब कोई पर्सन बोलता है मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया, क्या वो पर्सन वापस आएगा? 5 ऑफ सोर्ड्स, सिंपल स्ट्रॉन्गली नहीं आएगा। डंके की चोट पर बोल सकते हैं वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो हर्ट हुआ है बुरी तरह से। उसने तुम्हारा ये रूप कभी नहीं देखा, उसे ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम उसके साथ इतना ज्यादा हार्श हो जाओगे, इतना ज्यादा रूड हो जाओगे। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स को कंपेयर कर दूंगा, 5 ऑफ वॉन्ड्स में तो बिना बात की लड़ाई है, कोई बात ही नहीं होती है, बच्चे आपस में लड़ते बिना बात के, और कोई समझाता है तो वो समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, बुनियादी भी समझ सकते हैं, बुनियादी इशू समझाने का या समझाने का मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे जो झगड़ा है ना, ये तो बात है कि भाई उसको किसी कोई सिचुएशन ऐसी बनी कि जिसमें आया हुआ है, पहले उसको ट्रिगर किया हुआ है। एग्जैक्टली, ये झगड़ा ट्रिगर किया हुआ झगड़ा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का खामखा का झगड़ा है, खामखा। तो बोल सकते हैं कि जो रावण था ना, रावण, वो वाली स्थिति यहाँ पे आ रही है। कैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस राइट।
वो किसी को नहीं चाहता, कोई मतलब ही नहीं बताने समझाने का। उनकी बहन में तो लड़ाई के लिए बड़ा भी आ गया, वो पढ़ गए, तुम्हारे को मतलब ही नहीं बनता है। मैडम जैसे पढ़ाई के लिए कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, किसी की सुनता नहीं है, बाहर घूमता रहता है, तो फिर उसके लिए क्या आएगा इसमें? अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा तो 5 ऑफ सोर्ड्स, अभी उसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, वो वही करेगा जो उसको करना है। तो ऐसे में क्या करोगे? अगर आप उसको बोलोगे भी तो आप ही को वो और बुरा बोल देगा, क्या पता वो इतना बुरा बोल दे कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा कि कैसे बोल रहा। तो इस वक्त उसको अपने हाल पे छोड़ दो। आप इस वक्त उसको बदल नहीं पाओगे, करने दो उसको जो करना है, अपने आप जाके बाद में उसको रियलाइज होगा। उसको ये ठोकर खाने दो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। इसके आगे जो है नेक्स्ट पे करते। जी मैम। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।